हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल। आज इस चैप्टर की हम बात करेंगे इसमें से कौन कौन से शॉर्ट और इसमें से कौन कौन से लॉन्ग होते हैं, और हमेशा इस चैप्टर में से लॉन्ग लाजमी आता है, और कौन कौन से बन सकते हैं और कौन कौन सा बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है तो इसमें वीडियो में बताता हूँ, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डुप्लेट और ऑक्टेट की डेफिनेशन पूछ सकता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछता है। ये वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक। ये पिछले चैप्टर में भी था, इसमें भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बहुत कम रेयर चांस है कि ये पूछ ले। यहाँ पर हमारे पास केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्टेट रूल ऊपर भी आ चुका है हमारे पास। यहाँ पे अगर वो वाला करें आपकी मर्ज़ी और ये वाला करें तो आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, बल्कि कई बार आया भी है। टाइप्स की जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है उनकी टाइप्स बयान करें तो ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं। आयोनिक बॉन्ड लॉन्ग के तौर पे आता है, तो इसमें से आयोनिक बॉन्ड की ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक और ये वाला पूरा एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा यहाँ से अगर हम टेस्ट योर सेल्फ की बात करें तो टेस्ट योर सेल्फ में से हमारे पास पहला, तीसरा, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में आ जाता है, पाँचवा भी और छठा भी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी लॉन्गेस्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और इसकी यहाँ पर कुछ टाइप्स है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की, ये टाइप्स। अच्छा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन इस कोवलेंट बॉन्ड में से शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है। ये सिंगल, डबल जो इसकी टाइप्स हैं, और ये यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल है। इनमें से वो कोई भी एक टाइप्स हमारे पास शॉर्ट में भी दे सकता है। एक और शॉर्ट इसमें से बनता है बॉन्ड पेयर, और यहाँ पर एक होगा लॉन पेयर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है। और ये लिविस स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है। एक्सेप्टर और डोनर, इस दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है। और ये एक लॉन्ग में भी आता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ से वो आता है BF3 का, जब हम रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ तो क्या हमारे पर प्रिपरेशन होती है, या BF3 डायरेक्टिव कोवलेंट बॉन्ड किस तरह शो करती है, तो ये सारा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बनता है, और ये रिएक्शन भी इसमें एक्सप्लेन करने होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर की डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस हमारे पास जो अक्सर पेपर में आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है। टेस्ट योर सेल्फ की बात करें तो यहाँ से ये वाला BF3 जो अभी मैं बात कर रहा था वही डायरेक्टिव कोवलेंट बॉन्ड में, तो ये वही है, ये बाज़ औक़ात पूछ लेता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 10वें वाला और ये 12वें वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पहला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटालिक बॉन्ड की जब डेफिनेशंस कर लें, बहुत कम चांस है कि ये आए, तो इसकी डेफिनेशंस ही आती हैं। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डाइपोल फोर्सेस, जिसे वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। अच्छा, वंडरवाल फोर्सेस और डाइपोल फोर्सेस एक ही चीज़ है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग की तरफ है, इसकी डेफिनेशन, इसकी ये डायग्राम। और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वाई आइस फ्लैट एंड वाटर, ये वाला इस यहाँ पर ये शॉर्ट के और लॉन्ग के लिहाज से दोनों में हमें लिखना होगा। और यहाँ पर अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो कि हम वो MCQs के तौर पे पूछ लेता है, ये भी आपने देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर टेस्ट योर सेल्फ की बात करें जो हमारे पास 4.3 है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है पहला, पाँचवा, छठा और ये हमारे पास 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन और ये स्ट्रक्चर, और ये बाज़ का लॉन्ग के तौर पर आता है। और इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये बहुत बार पेपर में लॉन्ग के तौर पे आई हुई है, आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़, तो ये अच्छी तरह कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, ये वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाती हैं शॉर्ट के तौर पे। और ये जो आयोनिक कंपाउंड है ये लॉन्ग के तौर पे आता है और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ भी, लेकिन ये कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट के तौर पर ही आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पेज पे मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है मिटाइलेबल और डक्टाइलेबल, ये दोनों में डिफरेंस वो पूछ लेता है, और ये बहुत दफ़ा पेपर में भी आया हुआ है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ है, जिसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दूसरा है, जैसे वही मिटाइलेबिलिटी क्या होती है। इसके अलावा हमारे पास ये जो चौथा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाँचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सातवां और आठवां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये 10वां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास 13वां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15वां ये जो पीछे मैं बता हुआ है फ्लैट एंड वाटर, ये 15वां भी बहुत, और 16वां भी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।